हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यस, वेलकम बैक टू फार्माना 24/7। तो आप लोगों को पता है कि OSSC फार्मासिस्ट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पर कितने फूक फूक के कदम रख रहे हैं, कितनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं पता है। इस वीडियो को देख के जरूर पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आप लोगों को पता है कि जो सिलेक्शन है वो आपका थ्योरी से ज्यादा 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल स्किल सेक्शन और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर भी डिपेंड करता है। आई नो आप लोग को पता होगा, बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आपको पूरे 100 मार्क्स का एग्जाम पैटर्न और 25 मार्क्स अपने कैसे सिक्योर कर सकते हो, कंप्लीटली डिकोड कर सकते हैं हम लोग मिलकर कैसे, यही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कुछ चीजें तो इजी लगेंगी। आप ये सोचोगे 25 मार्क्स तो मैं अपने सिक्योर कर ही सकता हूं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। आपका ये क्या बता रहा है, आपका बता रहा है कि आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे आपकी वेटेज रहने वाली है। तो आपको पता है जो आपकी थियरी है बेस्ड ऑन योर डिप्लोमा सिलेबस, ये आपका 60 मार्क्स का आएगा। आपका ये जो है क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, आपके डी फार्म सिलेबस से आएंगे। प्रैक्टिकल स्किल्स, द स्टार पॉइंट, द की पॉइंट आज के सेक्शन का, आज इस सेशन का आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रैक्टिकल स्किल या फिर क्लिनिकल स्किल, ये आपके 25 मार्क्स के हैं। ये आपके डी फार्म के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर है। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला नॉन फार्मा पार्ट, मतलब योर अर्थमेटिक एंड इंग्लिश, ये 10 एंड 5 मार्क्स के आएंगे आपके हाई स्कूल लेवल के। हमेशा बच्चों तब भी एक चीज याद रखना, आपके हर गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो तुक्का नहीं लगाना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। ठीक है, अगर श्योर हो तो ही लगाना, वरना स्किप कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, आज मैं बात करूंगी प्रैक्टिकल स्किल और क्लिनिकल के बारे में। तो आ जाते हैं अपने सेक्शन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग एंड डिस्पेंसिंग। देखो, इस प्रैक्टिकल सेक्शन का पहला बड़ा पोर्शन है ये प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग, डिस्पेंसिंग एंड पोसोलॉजी, जो आपका लगभग 5 से 7 मार्क्स का कवर होता ही होता है, जो अभी तक देखा गया है। जैसे इसमें आपसे पूछ ली जाती है आपकी लेटेंट टर्म्स एंड एब्रीविएशन, मतलब TID का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स अ डे। HS इज एट बेड टाइम। SOS का मतलब क्या होता है, जब जरूरत हो, व्हेन नीडेड। तो ये एब्रीविएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन एरर, लेबलिंग एरर, आपका मिसिंग डोसेज, ड्रग इंटरेक्शन पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेबलिंग एंड स्टोरेज, आपकी लेबलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन क्या है, इंसुलिन प्रोटेक्ट आप कर रहे हैं लाइट सेंसिटिव ड्रग्स की या नहीं। तो आर इवन एम्बर कलर बॉटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे आपके क्या है कि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ घुमा फिरा के नहीं आता। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने बताया है कि आपके जो 25 मार्क्स हैं वो आप कौन कौन सा पार्ट करेंगे तो आपके फिक्स होने चाहिए। तो इसलिए आपकी प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग, डिस्पेंसिंग एंड पोसोलॉजी आपका, इसके साथ साथ बता रही हूँ पोसोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके ड्रग डोसेज की कैलकुलेशन, पोसोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है बच्चों फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन एंड पोसोलॉजी, जिसकी बात मैंने आपको अभी बताई कि पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, आपका यंग फॉर्मूला, आपका डिलिंग रूल, आपका फ्राइड रूल, इन सब के फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे करने हैं। नंबर आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कर लिया भाई। 25 नंबर सोचो पहले कि 25 नंबर कैसे फिक्स करना है। तो यही, इससे बेस पे हम आपको भी कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, नो इशू, उस पे हम करवाएंगे। आपके डाइल्यूशन, एलिगेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ये सब इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे 70% और 30% अल्कोहल मिक्स करके 50% कैसे बनाएं। ठीक है, एलिगेशन मेथड, इसके बाद आपका 0.9% NaCl आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कैलकुलेशन। इस तरह के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे।
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट हैंडलिंग या फिर डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी, ये सब इसमें कवर करेंगे हमारे सेक्शन में। जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस, ठीक है, पर्पस क्या है आपके सॉक्लेट एपरेटस का, डिसइंटीग्रेशन टेस्टर, फ्राइब्रेटर, ऑटोक्लेव, इन सब का इक्विपमेंट हैंडलिंग मतलब ऑटोक्लेव का आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 एलबीएस प्रेशर 15 मिनट के लिए। डिसइंटीग्रेशन टेस्टर, आपका अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है 15 मिनट, 15 मिनट। फ्राइब्रेटर, आपके टैबलेट की ड्यूरेबिलिटी, फ्राइबिलिटी चेक करने के लिए। सॉक्सलेट, आपका कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन जो कर रहा है, ठीक है, समझ रहे होंगे आई गेस आप लोग कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर यहीं से मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ फिल्टर मीडियास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटर्न ग्लास फिल्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे आपके बैंडिक टेस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, यूरिन शुगर के लिए आप बैंडिक टेस्ट एंड फैलिंग टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रोटीन के लिए हार्ट कोआगुलेशन करते हैं, नॉर्मल ब्लड वैल्यूज क्या रहती हैं, ये सब आपको याद रखना है बच्चों टू सिक्योर योर 25 मार्क्स, ठीक है। ड्रग के साइड इफेक्ट्स, एंटीडोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसकी कंप्लीट टेबल दे देते हैं तो बच्चों को टेंशन ही नहीं होती है। हमारी क्लास का बच्चा कभी एंटीडोट और ड्रग ऑफ चॉइस गलत नहीं कर सकता है, इसकी श्योरिटी हम लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार ये चीजें उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, टेबल्स प्रोवाइड करते हैं जो आप ऑन द गो भी कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका हॉस्पिटल फार्मेसी ड्रग स्टोरेज रेगुलेशन, 3 से 4 मार्क्स कवर आपके स्ट्रेट, ठीक है। वैक्सीन का स्टोरेज, ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी, इन तरह की वैक्सीन आपकी कोल्ड चेन स्टोरेज टेम्परेचर में होती है 2 से 8 डिग्री। लाइट सेंसिटिविटी आपको बताए, नाइट्रोग्लिसरीन को लाइट रेजिस्टेंट एम्बर बॉटल में रखा जाता है, अभी पढ़ा था पीछे। स्केड्यूल एक्स, आपके डेंजरस और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की सेफ कीपिंग, मतलब आपका फीफो और आपका फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ये सारी चीजें आप लोगों ने कर ली तो भाई आपके 25 मार्क्स आपके कहीं से कहीं तक नहीं जाएंगे। ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके 25 मार्क्स सिक्योर करने के लिए। आई होप आपको ये पॉइंट्स तो अच्छे से समझ आए होंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक एक्शन प्लान लेना होगा। आपको 30 मिनट्स डेली रिविजन, डेली एटलीस्ट मैं बोलती हूँ अपने पोसोलॉजी के फॉर्मूले कर लो, 30 मिनट इनको दे दो, ठीक है। जब ये आपको लगे अच्छे से हो गए, अपने स्केड्यूल्स को दे दो, ठीक है, स्केड्यूल्स कर लो, स्केड्यूल्स कर लोगे एंटीडोट्स कर लो, ठीक है, एंटीडोट्स कर लो, ड्रग की क्लासेस लिखा करो। तो आपकी जो 30 मिनट प्रैक्टिस है ना, इस सेशन को थोड़ा डिवाइड कर लो डेली में, जो आप अपना रूटीन स्टडी कर रहे हो वेरी नाइस। कभी कभी हमारी क्लास लेने से पहले आप लोग खाली होते हैं, तो उस आधे घंटे में जब आप हमारा इंतजार करते हैं, उस इंतजार में ये काम कर लिया करो, ठीक है, जिससे आपकी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जैसे आपको मैंने एक यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन और क्वेश्चन भी रखे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको और समझ आए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कैलकुलेट द डोज ऑफ एन 18-year-old चाइल्ड इफ द अडल्ट डोज ऑफ पैरासिटामोल इज 500 mg। इसमें अडल्ट डोज बताई है 500 mg, 8 साल के बच्चे के लिए आपको कैलकुलेट करनी है। हियर इज द फॉर्मूला, आपको यंग रूल यूज करके फॉर्मूला दे दिया है, यू कैन इजिली सॉर्ट आउट, यू कैन इजिली सॉर्ट आउट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके इक्विपमेंट से, द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर एन अनकोटेड कंप्रेस टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। इसी तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं भाई, यही क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। क्या होता है 15 मिनट। क्लिनिकल और एंटीडोट, अ पेशेंट वाज ब्रॉट टू द कैजुअलिटी वार्ड विद एन एक्यूट ओवरडोज ऑफ हेपारिन, ओवरडोज हो गई है हेपारिन की, कौन सा एजेंट देंगे हम इमीडिएटली एज अ स्पेसिफिक एंटीडोट, प्रोटामाइन सल्फेट। Same Bandic reagent is routinely used in clinical pathology for lab for testing the presence of which substance in urine। क्या देखता है वो reducing sugars, reducing sugar को डिटेक्ट करता है। इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। 25 मार्क्स आपके मुझे सिक्योर करवाने हैं, उसके लिए मैंने कुछ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करे हैं। तो अगर आपको
ठीक है, अगर आपको ये सब समझ आ रहा है तो आपको 3 चीजें और अच्छे से करनी है। आपको डी फार्म प्रैक्टिकल मैनुअल्स अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, अपना रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड के प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक से प्रैक्टिकल्स, फार्मास्यूटिक्स के, इकोलॉजी के, क्लिनिकल पैथोलॉजी के लिए फॉर्मूला शीट बना लो, अपने हैंड ही रखो फॉर्मूला शीट्स को। लैब टेस्ट याद कर लो आज के आज, ये 3 चीजें तो आपको करनी ही करनी है। तो बच्चों आई होप अगर आपको इस 25 मार्क्स प्रैक्टिकल सेक्शन के, आपको ये 25 मार्क्स प्रैक्टिकल सेक्शन के टॉप क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। हम लोग वेट करेंगे आपके कमेंट का कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं या कितने चाहते हैं कि मतलब कि हमें ये 25 मार्क्स किसी भी हालत में भाई सिक्योर करने हैं, क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव स्यापा तो अपने सर पे है ही है, तो इस स्यापे को हम स्यापा नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम क्या कर लेंगे, अपने 25 मार्क्स तो सिक्योर करें, 25 सिक्योर कर लेंगे, जिसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, सब कुछ। तो जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, OSSC का फार्मेसी फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च कर दिया है, अभी जाके दिए गए नंबर पे कॉल कर लो और बैच को आज के आज परचेज कर लो। थैंक यू ऑल।